नमस्कार दोस्तों जिन जिन लोगों को संगीत सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, उन लोगों के जहन में हमेशा एक ऐसा सिंगर होता है जिसे वो जिंदगी भर सुनना चाहते हैं। और इन्हीं सब में से एक है हम सबके चाहते मोहम्मद रफी। आज मोहम्मद रफी को हम सबके बीच से गए हुए पूरे 45 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मोहम्मद रफी के चाहने वाले, मोहम्मद रफी के फैंस उनको याद ना करते हों और सोशल मीडिया पर उनसे रिलेटेड कोई वीडियो ना मिलती है। मोहम्मद रफी के जाने के बाद ना जाने कितने सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में आए और लगातार अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर आ ही रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रफी जैसा आवाज का जादूगर आज तक कोई नहीं आया। और दोस्तों, मोहम्मद रफी आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और मोहम्मद रफी साहब लोगों के दिलों पर इसलिए राज किया करते थे क्योंकि वो आवाज के बहुत बड़े जादूगर थे। उनकी आवाज में कमाल का जादू था, क्योंकि वो गाना गाते समय कुछ ऐसा कमाल कर दिया करते थे जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाया करते थे। और जिन्हें संगीत की कोई जानकारी भी नहीं थी, वो भी मोहम्मद रफी के गाने सुनकर झूम उठा करते थे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद रफी साहब द्वारा किए गए गाने में कुछ ऐसे ही कमाल के बारे में। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक। उससे पहले आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हम जिस गाने के बारे में बात कर रहे हैं वो गाना साल 1968 में रिलीज हुआ था और इस गाने का पूरा नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त। और इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ शर्मिला टैगोर, ओम प्रकाश, रहमान और मुमताज जैसे सितारे नजर आए थे। और मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म के लिए गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और इस फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने इस फिल्म में एक से बढ़कर एक संगीत दिया था और इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी धर्मेंद्र जी ने। और धर्मेंद्र जी के मन में मोहम्मद रफी साहब के लिए एक अलग ही इज्जत थी और मोहम्मद रफी साहब ने भी धर्मेंद्र जी के लिए 10 या 20 नहीं बल्कि 120 गाने गाए थे। ज्यादातर धर्मेंद्र जी के गाने मोहम्मद रफी साहब ही गाते थे और धर्मेंद्र जी भी ज्यादातर अपनी फिल्मों में गाना मोहम्मद रफी साहब से ही गवाते थे। और जब मोहम्मद रफी साहब धर्मेंद्र जी के लिए गाना गाते थे तब वो एक अलग ही मूड में दिखाई देते थे। और मोहम्मद रफी साहब की सबसे खास बात यह थी कि जब भी वो गाना रिकॉर्ड करते थे तब उनके गाने से संगीतकार और वो खुद संतुष्ट न हो जाए तब तक वो बार बार रीटेक लेते रहते थे। और मोहम्मद रफी साहब यही चाहते थे कि उनके गाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म में एक गाना था जो मोहम्मद रफी साहब ने गाया था और वो गाना था हुई शाम उनका ख्याल आ गया। और मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने को कड़ी रिहर्सल के बाद एक ही टेक में पूरा कर दिया था और मोहम्मद रफी साहब ने इतनी मधुर आवाज में इस गाने को गाया था कि इस गाने ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और आज भी मोहम्मद रफी साहब के चाहने वाले इस गाने को बड़े शौक से सुनते हैं। और इस गाने में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने। और आज हमारे बीच इन दोनों की जोड़ी में से केवल प्यारेलाल जी ही बचे हैं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मोहम्मद रफी साहब को केवल साहब कहा करते थे। और उन्होंने इस गाने के बारे में कहा कि जब मोहम्मद रफी साहब इस गाने की रिकॉर्डिंग खत्म करके स्टूडियो से बाहर निकले तो मन में कुछ सोचने लगे और सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस गाने को एक बार दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। इस पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा, ये गाना तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है, तो आप इसे दोबारा रिकॉर्ड क्यों करना चाहते हैं। इस पर मोहम्मद रफी साहब नहीं माने और उन्होंने कहा कि हम इस गाने को एक बार दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी उनकी कोई बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया। और जब इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया गया तब मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जादुई आवाज का ऐसा कमाल दिखाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। और जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस गाने को दोबारा सुना तब उन्होंने कहा यह गाना पहले से बेहतर है। और ये गाना धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया था और मोहम्मद रफी साहब ने धर्मेंद्र जी के अंदाज में इस गाने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया था। तो दोस्तों, 70, 80 और 90 ये वो दौर था। इसमें कुछ ऐसे सिंगर थे जिन्हें लोग सुनना बेहद पसंद किया करते थे, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है किशोर कुमार जी का और दूसरे नंबर पर नाम आता है मोहम्मद रफी साहब का और तीसरे नंबर पर नाम आता है मन्ना डे का और चौथे नंबर पर नाम आता है मुकेश जी का। तो दोस्तों, ये उस दौर के ऐसे सिंगर थे जिनके गाने हमें केवल रेडियो पर ही सुनने को मिलते थे। अगर बात की जाए आज की पीढ़ी की तो आज की पीढ़ी भी इनके गाने सुनना बेहद पसंद करती है। तो दोस्तों, आपका इन चारों में से सबसे फेवरेट सिंगर कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इनके अलावा भी अगर आपका कोई फेवरेट सिंगर है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर राय दें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में।